हरे राम 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 हरे हरे। हम भैया शांति के साथ बैठे और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। कल ये प्रसंग चल रहा था कि रामचरितमानस पुराण की रचना कैसे हुई और कब हुई। मतलब उनका बाबा ने दिन तारीख तिथि सब बताई थी कि कब हुआ, कितने दिन में हुआ, ये सब कुछ ये कथा चल रही थी। और आज इस प्रसंग में हम आपको ये बताएंगे। वैसे ये राम कथा में ये बालकांड चल रहा है कि इसका रामचरितमानस नाम क्यों रखा गया। देखिए थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि भगवान की जितनी भी कथाएं होती हैं वो सब भगवान से जुड़ने के लिए होती है, भगवान का नाम याद करें। तो देखिए आज चलते हैं, कथा भी श्रवण करते हैं कि इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस पुराण क्यों रखा गया। जो लिखा है बाबा ने, तुलसीदास जी ने, कि राम धामदा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन, चार खान जग जीव अपारा, अबद तजे तनु नय संसार। और ये भोलेनाथ भी मैया को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, यह शोभायमान अयोध्यापुरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्दिज और जराई चार खाने, यानी चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में अपना शरीर छोड़ता है वे फिर संसार में दोबारा नहीं आते हैं और न जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं और इस चक्कर से बिल्कुल छूट कर भगवान के परम धाम में निवास करने लगते हैं। ये तो है इसमें कि सब विधि पूरी मनोहर जानी और सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा और सुनत नसाई काम मद धम्मा। तो बाबा क्या कहते हैं भोलेनाथ की, देखो माँ, चौपाई में लिख रहे हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि सब विधि पूरी मनोहर जानी और अयोध्यापुरी, सब तरीके से, हर तरीके से, हर प्रकार से मनोहर। मनोहर मतलब मन को हरने वाली, मन को हरने वाली और सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा और सुनत नसाई काम मद। कि देखो माँ, इस अयोध्यापुरी को आप हर तरीके से, हर प्रकार से, सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ सारे एकदम छूट जाते हैं, एकदम छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो माँ, इसका नाम कि रामचरितमानस ये नाम। अब समझते जाना कि इसका रामचरितमानस नाम क्यों रखा गया, ये समझते जाना। अभी मैंने ये सब बताते चल रही, पीछे चलो कि हर तरीके से, अभी मैंने बताया कि हर तरीके से जो है ना मन को हरने वाली अयोध्यापुरी,
है। रामचरित्र मानस यह नामा और सुनत श्रवण पायो विश्राम। इनका चरित्र ये सुनने से क्या कहा कि रामचरित्र मानस यह नामा और सुनत श्रवण पायो विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई और हो सुखी जो ये सर्प। बाबा ने क्या लिखा है, तुलसीदास जी ने। अब भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ, इस रामचरित्र माँ, इसका नाम जो है ना रखा है बाबा ने, इसका नाम रामचरित्र मानस है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो ये सुखी हो जाए। इस वजह से इस ग्रंथ का नाम रामचरित्र मानस रखा। रामचरित्र मानस मन भावन और बिरचौ शंभ सुहावन पावन और त्रिविध दोष दुख दारिद दावन और कल कुचाल कुल कलसु नसावन। बाबा क्या कहते हैं कि देखो उमा कि रामचरित्र मानस मुनि भाव, ये रामचरित्र मानस मुनियों का बहुत प्रिय है। इस श्रावण और पवित्र मानस की मेरे भोलेनाथ यानी शिव जी ने इसकी रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दर्दों का तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। कि रच महेश निज मानस राखा। क्या कहते हैं इधर कि रच महेश, अरे तुम कहाँ आ जाते हो, कि रच महेश निज मानस राखा और पाय सुषमऊ शिवा सनवासा। शिवा यानी मैया पार्वती के साथ, माँ पार्वती के साथ। ताते रामचरित्र मानस बर और धरे नाम ये हर से हर। हर कौन है? हर मेरे भोलेनाथ है, हरि मेरे नारायण है और हर मेरे भोलेनाथ। रच महेश निज मानस राखा, निज माने अपने पास, अपने। ताते रामचरित मन न सुबह। श्री महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा था। ये किसी को दिया नहीं, किसी को बताया नहीं, ये अपने अंदर मन में रखा था। और सुअवसर अच्छा समय दे करके पार्वती जी से कहा, इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर के इसका सुंदर रामचरित्र मानस नाम रखा है। अब आपने समझ लिया कि इस ग्रंथ का नाम जो है ना रामचरित मानस पुराण क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया। कल आपने सुना था कि ये कितने दिन में बना, कौन सा दिन बना और आखिरी दिन कौन सा था, ये कल सब बताया था। कल वाले उसमें देखना। और आज ये आप क्या सुन रहे हैं कि इसका रामचरित मानस नाम क्यों रखा गया। तो बाबा क्या कहते हैं कि कयों कथा सोई सुगध सुहाई और सादर सुनो सुजन मन लाए। सुजन मतलब अच्छे लोग, सभी लोग मन लगा करके सुनो। कयों कथा सोई सुगध सुहाई और सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली श्रावणी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इसको जो है ना श्रवण करिए।
तो बाबा ने क्या लिखा है कि कयों कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाओ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली स्वामिनी राम कथा को कहता हूँ कि सज्जनों आदर पूर्वक मन लगा करके इसे आप जो ना श्रवण करिए। जस मानस जई विधि भयो, जग प्रचार जई है तो अब सोई कयो प्रसंग सब सुन उमा ब्रज के। ब्रज के थे मेरी बाबा भोलेनाथ। तो राधे राधे। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु और अब सोई कयो प्रसंग सब सुमिर उमा ब्रज के। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके जो ना आप लोगों को सुनाता हूं। बाबा क्या कहते हैं बाबा कि देखो उमा कि शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी। और हुलसी कौन है? ये हुलसी जो है ना तुलसीदास जी की माँ। ये हुलसी जो है ना ये मेरे बाबा तुलसीदास जी की माँ है, उसके समान है ये कथा, यानी तुलसीदास जी की माँ के समान। कि शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित्र मानस कब तुलसी, करे मरोहर मत अनुहारी, और सुजन सुचित सुन ले सुधारी। सुचित सुन ले सुधारी। हे भैया, भोलेनाथ की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास प्रभु श्री रामचंद्र जी मानस पुराण का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो है इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर जो है ना चित्त से सुनकर किसे आप सुधार लेना। मेरी तो समझ में जैसा आया मैंने कहा, अगर हमारे इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप जो है ना सुधार लेना। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, प्रभु श्री यानी शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। किनके में? तुलसीदास विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास प्रभु श्री राम चरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो यह वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी जो ना सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु। एक एक चौपाई का एक एक अर्थ हम आपको बताते हैं कि बाबा की जो चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, एक एक चौपाई में अनेक प्रकार के गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। कि सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित गण साधु, बरसय राम सुजस बरबारी, और मधुर मनोहर मंगल कारी। क्या कहते हैं भोलेनाथ? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि सुंदर बाबा लिखते हैं चौपाई में,
सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है। बुद्धि जो है ना, ज्ञान जो हमारा दिमाग जो जिसे विचार करते सब कुछ हम चलते हैं, बुद्धि भूमि है। हृदय उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है, साधु संत मेघ मेघ हैं। ये साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वयं रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। आगे क्या कहा कि लीला सगुन जो कहें। आगे बाबा ने लिखा है चौपाई में कि लीला सगुन जो कहें बखानी, और सोई स्वच्छता कराए मल हानि, और प्रेम भगत जो वर्ण न जाई, और सोई मधुरता सुशीतल ताई। कि सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम स्वयं स्वरूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है, जिससे प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। वह राम बाबा ने क्या लिखा है कि सो जल सुकत साल इत होई, राम भगत जन जीवन सोई भरो सुमानस सुतल बिथराना, और सुखद शीत रुचि चारु। वह राम स्वयं रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो ये जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में बढ़कर के वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर के सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। आगे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि सुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, और ते ये पावन सुबक सर घाट मनोहर चार। बाबा दोहे में लिखते हैं कि सुट सुंदर संवाद पर। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषण जी यानी गरुण जी से पार्वती याज्ञवल भरद्वाज और तुलसीदास और संत ये रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार क्या है? ये मनोहर घाट है। एक बात बताओ भैया, कि हम इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में क्यों आए? क्यों आए? ये कभी विचार किया? अब ये क्यों आए हैं? हमारा क्या उद्देश्य है? हमारे क्या प्लानिंग है? क्या है? इस बारे में हम आप लोगों से कल चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए।
इसी के साथ हमें 1 मिनट की इजाज़त चाहिए। उसके बाद हम आप लोगों को फिर कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन हमें जो है ना प्रभु जी से जुड़ना जरूर है। हमें प्रभु जी से हर हालत में जुड़ना जरूर है। बगैर प्रभु श्री राम से जुड़े हमारे लोगों का उद्धार किसी का नहीं हो। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना और ज्ञान नयन निर्खत मन माना रघुपति महिमा अगुन अवगा अबादा और वर्णव सोई बरबार अगाधा। क्या कहने? सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। सोपान कहते हैं कांड को, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां जितने उसको कहते हैं ना। 7वां कांड है, 8वां कांड है, 9वां कांड है, 10वां कांड है या पहला कांड है। और ये समय जो कथा हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं ये पहला ही कांड है, प्रथम कांड है बाल कांड। कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना और ज्ञान नयन निर्खत मन माना और रघुपति महिमा अगुन अबादा और वर्णव सोई बरबार। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। प्रभु श्री राम जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाद एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही ये सुंदर जल की अथाह गहराई। इसी के साथ भैया हम 1 मिनट की आप लोगों से इजाज़त लेंगे। इसके बाद हम फिर कथा को फिर श्रवण कराएंगे। हमारी तरफ से भैया आप सभी लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय निकालिए और थोड़ा सा समय निकालिए। कोई भी काम कर रहे हो उसमें घटा बढ़ा करके इतना समय निकालिए कि 1 मिनट के लिए मेरे ठाकुर के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंच जाएंगे। मेरे भोलेनाथ, मेरे कन्हैया, मेरे राम, मेरे जो भी हों तो आप उनके दर्शन करके ही किसी कार्य के लिए जाए। यानी प्रभु को न भूलो, हर हालत में इतना समय निकालना है कि मुझे ठाकुर के दर्शन करके ही जाना है। इसी के साथ भैया हम आपसे 1 मिनट की इजाज़त लेते हैं। उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे और नहीं तो हम आप कल मिलेंगे और ये बताएंगे कि आकर के इस जगत में, इस संसार में हम लोग आए हैं तो क्यों आए हैं और हमें जो भी मिले हैं हम ही हैं। हमारे परिवार में हमारी माँ है, पिता है, भाई है, बहनें हैं, जो भी हैं हमको यही क्यों मिले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि भगवान को बिल्कुल भी आप न भूलें कि भगवान को याद करने से, उन्हीं की शरण में जाने से ही हमको सुख मिलता है और कहीं पर भी किसी प्रकार से